प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाय बबलू कुमार पे। कल तब तक हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन नंबर 51 तक देख चुके थे। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखना था। शायद 51 तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 52 देखना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 लिख के और हम लोग आराम आराम से समझते समझते चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं। कह रहा है कुछ मूलधन 6 वर्षों में, कुछ मूलधन 6 वर्षों में 5 रुपए सैकड़े 5 रुपए सैकड़े सूद 5 रुपए मूलधन सैकड़े सूद की दर से 442 रुपए हो जाता है। तो कितने वर्षों में हो जाता है? तो कितने वर्षों में उसी दर से वह मूलधन 510 रुपए हो जाएगा। देखिए 510 रुपए हो जाएगा। सबसे पहले कह रहा है कि कुछ मूलधन 6 वर्षों में 5 रुपए सैकड़े का मतलब होता है 100। तो इतना बताइए कि जब 100 रुपया में 5 रुपया सूद मिलता है, क्या मिलता है? सूद मिलता है। तो कितना परसेंट हुआ? 100 पे जितना सूद मिलेगा उतना ही परसेंट होता है। यानी 100 पे 5 रुपया मिल रहा है तो कितना परसेंट होगा? 5% सूद होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दर दे दिया 5%। कह रहा है मिश्रधन है 442 रुपए। मिश्रधन है 442 रुपए। कह रहा है ध्यान से, कुछ मूलधन 6 वर्षों में 5 रुपए सैकड़े सूद की दर से 442 रुपए हो जाता है। तो 442 होने का मतलब हुआ कि हो जाता है, तो मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो मिश्रधन हम लिख दिए 442। ठीक है, समय दिया है 6 वर्ष। समय कितना दिया है? 6 वर्ष। ठीक है, और दर दे दिया 5%। तो हमें सबसे पहले पूछ रहा है कि कितने वर्षों में उसी दर से वह मूलधन 510 रुपए होगा। ठीक है, चलिए तो निकालने के लिए सबसे पहले मूलधन निकालना जरूरी है। तो मूलधन कैसे निकलेगा? हम देखिए सूत्र लिखा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मूलधन मान लेते हैं। माना कि मूलधन x है। तो इतना बताइए कि जब मूलधन x हो गया तो मिश्रधन जब 442 है तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा 442 माइनस x। किसी को दिक्कत है? चलिए, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ब्याज दिया है 442 रुपए माइनस के x, ई हो गया ब्याज। मूलधन माने हैं x। समय दिया है 6 वर्ष और दर दे दिया है 5% बटा में 100। जब 100 इधर भागा में इस साइड आएगा तो गुणा में, तो कर दीजिए 442 माइनस के x गुणे 100 बराबर, इधर क्या बचेगा? 6 5 30x बचेगा ना। बहुत बढ़िया। जब गुणा करेंगे तो 442 पर 00 100x बराबर 30x। तो 442 पर 00 प्लस माइनस में करेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा 130x। तो x बराबर हो जाएगा 442 पर 00 बटा में 130। घटा दीजिए
एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 13 तिया 39, 13 चौके 52, यानी 340 रुपये, यानी कि x बराबर हो गया 340 रुपये। तो x हमने क्या माना है, x हमने माना है मूलधन, तो मूलधन हो गया 340 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी मूलधन पर उसी दर से 510 रुपये हमें मिश्रधन मिलना चाहिए। तो मिश्रधन 510 मिलना चाहिए, 510, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, ब्याज कितना होना चाहिए, 510 माइनस मूलधन घटा देंगे 340, तो 340 में जब 160 जोड़ेंगे तो 500 और 10 यानी 170 रुपया क्या हो गया ब्याज। तो ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, तो ब्याज हो गया कितना 170, मूलधन हो गया 340, समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो समय नहीं पता टी, और दर उसी दर से कर रहा है ना, तो 5% बटा में 100, इधर आएगा तो 170 गुणे 100 बटा में 340 गुणे 5 बराबर टी। एक जीरो से एक जीरो, 17 दूना के 34, 2 से कटाएंगे 50 बार में, 5 से कटाएंगे 10, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, देखिए समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 52 था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 तो हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे।